शांति। ओम शांति। ओम शांति। अंतिम विजय का आधार एक बल, एक भरोसा। मधुबन में आकर अपने कमरे से निकलकर डायमंड हॉल तक क्लास के लिए पहुंचने के लिए भी कितने आकर्षणों से पार होना होता है। हाँ? यहाँ पहुंच गए, विजयी बन गए। हाँ? बीच में कितने अट्रैक्शंस होते हैं। वो कहानी में बताते हैं ना कि इस राजा के दर पर पहुंचेंगे तो उसको राजाई मिलेगी, पर उसमें बीच में बहुत आकर्षण रख दी। अनेक बातों को पार करके लक्ष्य स्थान पर पहुंचने में दृढ़ता चाहिए, है ना। और हम भाई बहनों के लिए कोई दुनियावी आकर्षण बीच में नहीं आते हैं। यहाँ हम बाबा के ही बच्चे आपस में मिलते हैं। कहीं कोई ग्रुप में बैठे हैं, कहीं कोई लिटरेचर मिल रहा है, कहीं कोई और चीज़ बिक रही है। ज्ञान की ही चारों ओर बातें हैं। लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए इन सब बातों को पार करना होता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब मधुबन आते हैं तो एक लक्ष्य पहले से बना के आए। जैसे वृक्ष बड़ा होता है तो अनेक डाल डालियां है तो उस तने की ही, उन जड़ों से ही जुड़ी हुई, पर हर डाली विस्तार को पाती हैं और बीज और जड़ों से दूर होती जाती, जुड़ी हुई होते हुए भी। ऐसे ही बाबा के परिवार का विस्तार, सेवा का विस्तार, सेवा के साधनों का विस्तार, ज्ञान के विविध चिंतन, नए नए तरीके। इसलिए जब भी मधुबन आते हैं, अगर हम लक्ष्य बनाकर आते हैं कि इस बार किस बात पर विशेष फोकस देना है, कौन सी बात पर विशेष ध्यान देना है, और यहाँ आकर वो लक्ष्य पकड़ के रखना है, तो हम और बातों में अट्रैक्ट नहीं होंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे। और मूल मुझे किसमें मास्टरी प्राप्त करनी है,
संगम युग विशेष किस लिए है? बाबा विशेष हमसे क्या चाहते हैं? ये तीन चीज कि संगम युग पर्टिकुलर किस लिए है ना? इस युग में क्या बातें मुझे प्राप्त करनी है जो और युग में नहीं कर सकते। हर एक उस पर गहराई से चिंतन करेंगे। और मुरली में बाबा अनेक बार नए नए तरीके से हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर इस संगम युग में हमें क्या हासिल करना है जो और कोई युग में नहीं मिल सकता। दूसरा, बाबा पर्टिकुलर हमसे क्या चाहते। अब समय अनुसार बाबा हमसे क्या चाहते। और तीसरा कि मैं खुद यहाँ इस बार किस लिए आया हूँ। अगर ये तीन चीज हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहेगी तो बाबा के बेहद घर में, बेहद परिवार में अनेकानेक ज्ञान योग की ही प्रवृत्ति चलती है, पर हम अपने लक्ष्य में एकाग्र रह सकेंगे। हम मधुबन तक पहुँचे हैं, इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, माना हम अब तक विजयी बनकर यहाँ तक पहुँचे। लौकिक परीक्षाएं पास की, परिवार, समाज, पुरानी मान्यताएं, बातें, उन सबको हमने पार किया। खुद के संस्कार, आदतों की बातों को पार किया। खुद को खुद से जो माया आती है, परीक्षाएं आती है, पूर्व जीवन इस जन्म का भी हमारा कैसा रहा, पूर्व जन्मों का जीवन कैसे रहा, उस आधार पर जो संस्कार बने, आदतें बनी, वृत्तियां बनी, हमने उन पर भी विजय पाया। हम इस बेहद परिवार में आए। यहाँ हम वैरायटी पुरुषार्थी हैं, उसमें रहते भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सेवा में, संगठन में अनेक बातें हम देखते हुए भी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माना अब तक हम विजयी हैं। बेशक हम सूक्ष्म पुरुषार्थी बनते जा रहे, जो हमारे मनोजगत में, विचारों में, इच्छाओं में, भावनाओं में, वृत्तियों में, संकल्पों में, संस्कारों में जो भी सूक्ष्म रूप से विकारों के अंश हैं, हम उसके विजयी बनने के हम पुरुषार्थी हैं।
वो तो हम हर एक अपना अपना जो जितना सुजाग है, जागृत है, उसके लिए हम पुरुषार्थी हैं। और वो अंत तक हमारा पुरुषार्थ चलना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अंत की लिस्ट के महारथी बनना है। अंतिम, जैसे वर्ष भर में कई एग्ज़ाम्स होती है, पर एनुअल एग्ज़ाम में पास होना है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। बेशक और एग्ज़ाम्स में विजयी बनते जाते हैं या पास होते जाते हैं तो वो मार्क्स ऐड होते हैं। ऐसे छोटी 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 बातों में विजयी बनते 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 हम आगे बढ़ रहे। शुरुआत छोटे छोटे संकल्पों से होती है। हमारे जीवन, ब्राह्मण जीवन की जो धारणाएं हैं, नियम हैं, मर्यादाएं हैं, है ना, पहले तो लक्ष्य बनता है। लक्ष्य के अनुरूप पढ़ाई निश्चित होती है। उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल करने के लिए दिनचर्या बनती है, नियम बनते हैं, डिसिप्लिन, मर्यादाएं बनती हैं। तो ये जो भी नियम मर्यादाएं, नियम माना अमृत वेले उठना, रोज मुरली क्लास करना, रोज ट्रैफिक कंट्रोल करना, मुरली क्लास करना संगठित रूप से, ये हमारे नियम है, ये हमारे जीवन के नियम हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन करना ये मर्यादा है। हम भाई बहनों को आपस में कैसे चलना है, हमें इस विद्यालय में किन मर्यादाओं से चलना है, लौकिक में, अलौकिक में, कार्य क्षेत्र में। मतलब टोटल जो भी आचार संहिता बनी है वो अल्टीमेट तो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ही बनी है। तो जैसे हम इन नियम, मर्यादा, धारणाओं में दृढ़ता से चलते जाते हैं, विजयी बनते जाते हैं। ये छोटे छोटे विजयी आत्मा में दृढ़ता की शक्ति भरते जाते हैं, है ना। दृढ़ता इसी के आधार पर आते। बाबा कहते हैं ना, कोई चीज़ बार बार टूटे फिर जुटे, टूटे फिर जोड़े, तो वो ताकत नहीं रहती। पर कंटिन्यूटी, निरंतर दृढ़ता से जो विजयी बन के उस नियम में, मर्यादा में, दिनचर्या में, धारणा में, लक्ष्य में चलते रहते हैं तो शक्ति बनती है, दृढ़ता आती है। क्योंकि मुख्य चीज़ विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ के साथ दृढ़ता महत्वपूर्ण है। और वो दृढ़ता क्वालिटी आत्मा बनने से आता है। और हम क्वालिटी बनते हैं इन छोटी छोटी धारणाओं में मजबूती रखकर चलते रहने से। बाबा ने एक बार कहा था कि अगर एक छोटे से संकल्प कि भाई मुझे बाहर का नहीं खाना है, अपवित्र के हाथ का नहीं खाना है ना, ये एक बाबा ने हमें धारणा बताई। अब उस एक
बाबा ने कहा अगर ये छोटी धारणा, ये छोटा सा संकल्प आप धारण कर सकेंगे तो जीवन का बड़े से बड़ा संकल्प संपूर्ण निर्विकारी बनना या सर्वगुण संपन्न बनना, या आज जो बाबा ने कहा कि तुमको यहाँ ही पूरा फरिश्ता बनना है, उस ऊंचे लक्ष्य पर तभी हम पहुंच सकेंगे या विजयी बनेंगे जब हम इन छोटे छोटे संकल्पों में विजयी बन के चलते रहेंगे। अब के समय अनुसार हमारी इन धारणाओं को कमज़ोर करने या ढीला करने में नए रूप के साधन और चीज़ें, जैसे आज से 40-50 साल पहले जो भाई बहने ज्ञान में चले उन सबको पता है कि उस समय माना अन्न शुद्धि की धारणा या कोई भी धारणा का कोई अल्टरनेट नहीं था। आज आप देखिए मशीन मेड चीज़ें कितनी मिलने लगी, तो उसके कारण कई बार थोड़ा सा ढीलापन हम अपना लेते हैं। जैसे भाई फिल्म नहीं देखना माना थिएटर में नहीं जाना। कई भाई बहनों के लाइफ ऐसे हैं जिन्होंने कभी होटल नहीं देखी है, थिएटर नहीं देखे हैं, जो बचपन से माँ बाप के साथ ज्ञान में चले हैं। पर अब नए तरीके की चीज़ें हमारे सामने आई कि थिएटर में नहीं जाते हैं, होटल में नहीं जाते हैं, पर वही चीज़ साधनों के द्वारा घर घर में मिलने लगी है, व्यक्तिगत मिलने लगी। तो वहाँ हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसलिए समझ रहे हो ना बात को कि अभी इस प्रकार का है। तो वहाँ सिर्फ जड़ता की बात नहीं, ये भी मैं ध्यान दिला दूं कि जड़ता की बात नहीं है, पर विवेक से निर्णय करना कि कौन सी मेरा लक्ष्य क्या है और उस अनुसार मुझे किन नियमों में, किन आवश्यकताओं में चलना ज़रूरी है। जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया, आज की मुरली में ही बाबा ने दोनों चीज़ एग्जाम्पल दिया कि बच्चा मिलिट्री में है और पूछ रहा है कि बाबा क्या करे, हमको खाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा इसका तो और कोई अल्टरनेट है ही नहीं, तुमको बाबा की याद में खाना होगा। और बाबा कह रहा है तो बाबा जवाबदार है। पर दूसरे किसी ने पूछा कि बाबा हम विदेश जाते हैं, रहते हैं, पार्टियां होती है, तो हम क्या करें, खाएं? तो बाबा ने कितना अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा कि वहाँ तुम्हारे लिए तुम युक्ति करो और युक्ति से मुक्ति पाओ, क्योंकि भल वेजिटेरियन भोजन उसमें है, पर विकारों से, विकारी के हाथ से बना हुआ है, तो तुम सिर्फ चाय लेके भी छूट सकते है ना। तो ये दोनों चीज़ कि कहाँ आवश्यक है, कहाँ अनावश्यक है, कहाँ मजबूरी है, और उस हिसाब से मुझे अपने जीवन के नियम, मर्यादा, धारणा, दिनचर्या में कितना छूट लेनी है और कहाँ मुझे दृढ़ता रखनी है,
उसमें बहुत हमें विवेक रखना है, नहीं तो वो भी रास्ते हैं जहाँ से फिर माया आती है, और जो हमने छोड़ा फिर वो वापस आने लगता है। आप देखो, बाबा के बने एक धक से बने, क्योंकि बाबा का आकर्षण, ज्ञान का आकर्षण, और जो देवता धर्म की आत्माएं हैं उनको ऐसा निश्चय हुआ कि जो बाबा ने कहा वो सारी चीज़ें एक धक से छूट गई, हमने छोड़ दी, और बरसों हम उस दृढ़ता में चले, पर अब फिर कहीं वो छोड़ी हुई चीज़ें कोई नए स्वरूप से थोड़े मात्रा में भी हम वापस तो नहीं ले रहे हैं ना। ये सावधानी हमें खुद रखनी होती है, क्योंकि जब ये जीवन बनाना है ना, कई सोचते हैं कि संगम युग लंबा चला, हम किस आधार पर कहते है ना। ड्रामा तो एक्यूरेट है, लंबा की तो बात ही नहीं है। हर कार्य के लिए समय की अपनी एक सीमा है, और उस सीमा पर वो अपने आप पूरा होता ही है। तो संगम युग लंबा हो गया ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये तो एक्यूरेट ड्रामा है, वो किसी से भी शॉर्ट नहीं होता है और किसी से भी लंबा नहीं होता है, वो तो एक्यूरेट चलता है ना। उस टाइम पीरियड के अंदर जीवन बनानी है। पहली बात तो हमें ये स्पष्ट हो कि हम योगी जीवन बना रहे हैं। योग क्रिया नहीं है, योग सिर्फ अभ्यास नहीं है जो जीवन में सिर्फ हम ऐड करते हैं, पर हमने जीवन जीने का योगी मार्ग अपनाया। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। कहते हैं ना भी, जीवन जीने के दो मार्ग है, या भोग मार्ग या योग मार्ग। हमने योग मार्ग पर जीवन जीना अपनाया, तो योगी जीवन हम बना रहे हैं, और जीवन निरंतर होती है। जीवन निरंतर होती है ना भाई। ऐसे थोड़ी हम कहते हैं कि आज के दिन मैं 2 घंटा जिया और 4 घंटा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जीना माना जीना, खत्म होना माना खत्म होना, माना निरंतर उस स्थिति में चलना होता है। तो हम जीवन बना रहे हैं, योगी जीवन बना रहे हैं। इसलिए मेरे इस अंतिम जन्म का जीवन कितने भी साल का हो मुझे नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता है। अंतिम श्वास मेरा कौन सा होगा, इसलिए मुझे अंतिम श्वास तक इस डिसिप्लिन में चलना है, इस प्रकार से जीना है। हम जब कभी भी थकते हैं या हम समय की राह देखते हैं या विनाश की अंदर अंदर राह देखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम रुचि पूर्वक ये जीवन नहीं जी रहे। हम रुचि पूर्वक ये जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम बाबा के बने वो किस अर्थ से बने। समझो भाई, दुनिया में भ्रष्टाचार है, लड़ाई झगड़ा है, टकराव है, और वो लाइफ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाबा की बनी, बरोबर। परंतु
लड़ाई झगड़ा हो, भ्रष्टाचार हो, टकराव की बातें हों, और फिर भी मेरा ज्ञान युक्त जीवन बना रहे तो शक्तिशाली आत्मा मानी जाएगी। तो हम आए तो वहाँ से भाग के कि भाई टकराव नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, बाबा का बनने से शांति की जीवन। तो अब इस जीवन में, इस संगठन में, इस कार्य क्षेत्र में या इस जीवन में जब कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा, टकराव या भ्रष्टाचार की बात मान लो कहीं भी हम देखेंगे तो हम हिल जाते हैं, हम ऊपर नीचे हो जाते हैं कि अरे ये चीज़ें नहीं करनी थी इसलिए तो मैं बाबा का बना और ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो ये कमज़ोरी हो गई। बाबा हमें इतना शक्तिशाली बना रहा है क्योंकि जो हमारी वीकनेस है वो पेपर आना ही है। ये तो हम जानते हैं ना कि हमारे सामने जो बातें आती है वो हमारी कमज़ोरी ही हमारे सामने आती है। इसलिए वो बातें आएंगी और उससे हमें पार करनी है, तभी हम पूरे शक्तिशाली बने हैं ये माना जाएगा। जैसे शुरू में मैं जब बाबा की बनी समर्पित हुई तो मुझे ऐसा था, और मैंने बड़ी दादी को भी कहा था कि दादी मुझे है ना ईशु दादी की तरह, माना मैं एक अकेली बैठ के काम करती रहूं। जैसे ईशु दादी को हम देखते थे कि ऑफिस में बैठ के पूरा अपने कारोबार में रहते थे, तो माना मुझे ऐसा कोई कारोबार दीजिए ताकि बहुत सबके साथ संगठन में इसमें मुझे न जाने की इच्छा नहीं है। मैं अपना अकेली अच्छी तरह सारे काम, जो भी आप काम सेवा देंगे वो मैं करती रहूं। पर ड्रामा अनुसार शुरू से पहले वर्ष से ही मुझे उससे विपरीत बात ही मिली कि बेहद के संगठन में जाने का ही हर समय हुआ। मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं एक अकेली बन के काम करती रहूं। और मेरा रोल शुरू से बेहद सेवा का रहा। 72 में समर्पित हुए, पहले साल से ही मीटिंग में आना हुआ। 73 से तो बेहद मेलों में, शिविर में, कहाँ कहाँ जाना शुरू हो गया, क्योंकि मैं जिस बात से दूर रहना चाहती थी, माना मैं कमज़ोर हूँ उस बात में, तो वही चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने अपने आप को ही पक्का कराया कि नहीं, उसमें रहते भी मुझे शक्तिशाली बनना है। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि हमारे सामने वो चीज़ें जरूर आएगी जिन चीज़ों से भाग के या छूटने के लिए हम बाबा के बने। तो वो पेपर, हमारे एक भाई थे, वो इंसल्ट से बहुत डरते थे, बड़ी पोजीशन पर थे और बहुत अनन्य, बहुत सर्विसेबल, बहुत सहयोगी, सिवाय बाबा और पढ़ाई के और कुछ नहीं, पर इंसल्ट से बहुत डरते थे। पर उनके सामने वही पेपर आया, ईश्वरीय परिवार के तरफ से नहीं आया पर दुनिया के तरफ से आया, क्योंकि वो बाबा के ज्ञान में पक्के नियम मर्यादा में चलते थे। तो वो जहाँ उनका सर्विस थी, वहाँ एक एमपी ने इलीगल फैक्ट्री के लिए कनेक्शन मांगा। उन्होंने मना किया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो जब उस एरिया में साइक्लोन आया और बहुत सारे ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गिर गए, टूट गए, पूरे शहर में फिर से करना था, तो वो एमपी ने फिर से कहा
कि अभी आप सारा सब ठीक करेंगे तो इसके बीच में मेरा भी कनेक्शन कर दो। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और कुछ दिन वो छुट्टी लेके कहीं परिवार सहित घूमने गए। जब वो आए थे तो उनके सामने पेपर आया कि उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिल गया। माना हम जिन बातों से डरते हैं या जिन बातों से छूटकर बाबा का बनना चाहते हैं, वो चीज़ हमारे सामने ज़रूर आएगी। हमें ज्ञान और योग से, क्योंकि हमारा एक बल, माना वो कौन सा बल है? हमारा एक बल बाबा है, एक भरोसा बाबा है। पर वो एक बल कौन सा है? ज्ञान का बल है, योग का बल है, पवित्रता का बल है। हमारे तो ये रूहानी बल है ना। हमें कोई भौतिक बल से विजयी बनने की तो बात नहीं है कि भी मैं डरा धमका के विजयी बन जाऊं या दादागिरी से बन जाऊं, या किसी का दबा के बन जाऊं। वो चीज़ नहीं है। हमारा बल रूहानी बल है, ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल। बाबा कहते हैं ना, इस 3 बल से राजधानी सतयुग की स्थापना हो रही। हम विश्व के मालिक विजयी बन रहे। तो ये बल हमें अपने आप में इतना भरना है कि अगर वही पेपर, वही कमजोरियां, वही विघ्न हमारे सामने आए तो हम हिले नहीं, दृढ़ रहें और विजयी बने। और अपने आप में वो कमजोरी हम भर दें कि अब उस प्रकार का कोई भी पेपर कितना भी आए, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कई कहते हैं ना कि कोई झूठ बोलते हैं ना, मुझे जरा पसंद नहीं आता, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम सच है। तो कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मैं सपोर्ट चाहती हूं उनसे कि मैं सच बनी रहूं, इसलिए उनसे भी ये सपोर्ट मिले कि वो भी सच बोले। पर जब वो सच नहीं बोलते हैं तो हम क्यों इरिटेट हो जाते हैं? क्योंकि थोड़ा सत्य बने रहने में सपोर्ट मांग रहे हैं। परंतु नहीं, कोई बने या न बने, मुझे बनना है। और मेरा उस सत्य में इतना विश्वास हो, जैसे ब्रह्मा बाबा का कि सारी दुनिया एक तरफ और ब्रह्मा बाबा सिर्फ एक तरफ। शुरुआत तो उसी रूप से हुई ना कि एक तरफ सारी दुनिया और एक ब्रह्मा ने शिव को पहचाना था। फिर बाबा के सत्संग में जो आते गए, बनते गए, वो बाद में, वो कैसा अटल निश्चय था, परख थी, समर्पण था। तो आज इस ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन की जो भी हमारी धारणाएं हैं, क्योंकि विजय की यही निशानी है कि हम ये सारे संयम, नियम, मर्यादाएं दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, जरा भी उसमें हम चलित नहीं होते। तो उसमें मुझे इतना शक्तिशाली बनना है कि मुझे इस पुरुषार्थ करने में अगर कोई सपोर्ट ना मिले तो भी मुझे मजबूत बन के चलते रहना है। ये है एक बल। व्यक्ति का आधार नहीं, संगठन का आधार नहीं, समर्पित का आधार नहीं, सीनियर्स का आधार नहीं। कई आधार हमने बनाए हैं ना, जिनको देखकर
हम चलते हैं, पर अल्टीमेट तो हर आत्मा को बाबा राजा आत्मा बना रहा है ना। तो राजा और प्रजा के एक ही चीज में अगर हम बताएं कि राजा माना जो अपनी दृढ़ता से अपनी धारणा में चलता है, और प्रजा माना जिनको सपोर्ट चाहिए, है ना। राजा माना जो अपने संकल्प से अपना जीवन जीता है, अपनी दृढ़ता से अपना जीवन जीता है, तो राजा। इसलिए ये बल अंत तक हमारे जीवन की सफलता का आधार सदा ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल। और कोई चीज हमारी बुद्धि में ना आए, ना कोई आत्माओं को आधार हमें बनाना है, ना कोई धन साधन को। जैसे नहीं, बाबा ने बीच में एक मुरली में कहा था कि कई पैसे इकट्ठे करने लगते हैं कि भाई कल उठ के क्या हो, माना बाबा से भरोसा हट गया ना। हमने धन साधन को आधार बनाए, विनाशी चीज को आधार बनाए, परंतु ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि मुझे ये संकल्प आना ही नहीं चाहिए। अगर मैं बाबा की श्रीमत पर हूं तो बाबा जवाबदार है। अपने आप बाबा किसी न किसी आत्मा द्वारा मदद देता है। इस बार भी ऐसा कईयों का अनुभव होगा। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि मेरे शरीर में जरा भी शक्ति नहीं थी, पूरा सीजन नहीं आ पाया था, पर हमने हिम्मत की कि जाना ही है। तो स्टेशन पर उतरे तब तक अपने कमरे तक पहुंचे, कोई पहचानी नहीं, ऐसी आत्माओं से ही मदद मिलती गई। तो अगर बाबा से हमारी सच्ची लगन है और वफादारी है और सच्चाई है, तो बाबा की मदद मिलती ही है ना। हमें कभी भी ये संकल्प नहीं आएगा या सूक्ष्म में भी हम एक आधार बाबा से दूसरे पर खिसकेंगे नहीं। कई बार हम सूक्ष्म में थोड़ा वो आधार बदल लेते हैं। कोई बीमारी है, बाबा ने हमें कहा है दवा, दुआ और योग, 3 चीज से हमें ठीक होना है। जो आवश्यक है वो दवाई लेनी है, समय पर दुआएं काम आती हैं। जीवन में जो हमने अच्छे काम किए हैं, छोटे छोटे भी अच्छे काम बहुत होते। शुभ भावना रखना, थोड़ी मदद कर देना, सही राय देना, किसी को हिम्मत और उमंग उत्साह देना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे काम होते। वो दुआएं काम आती। और तीसरा लास्ट साथ साथ सदा का कि योग बाबा। अल्टीमेट बाबा मेरा वैद्य है, बाबा मेरा सर्जन है। हमको उसको सौंप देना है और अपने आप को निरसंकल्प रखना। और कोई उपाय और कोई रास्ता बुद्धि में आना नहीं चाहिए। समझ गए ना बात को आप? कई बार हम और रास्ता, एक ने कहा कि बहुत गुस्सा करते हैं इसलिए हम उनको किसी के पास ले गए।
अब गुस्सा करते हैं तो विजयी बनने का मार्ग तो बाबा ने हमें बताया है ना। विजयी बनने का पुरुषार्थ तो बाबा ने सिखाया है, और हम और मनुष्य के पास क्यों ले जा रहे हैं। हमें याद है बड़ी दादी जी, कोई भी ऐसी बात होती थी तो कहती थी 3 दिन की भट्ठी करो, 3 दिन की विशेष योग भट्ठी करो, दिन रात। एक ऐसा ही युगल आया था जिस पर कहते हैं ना कि भाई कोई और असर थी, ईर्ष्या के वश किसी ने, तो दादी ने एक ही इलाज कि 3 दिन बाबा के सामने, बाबा के कमरे में दिन रात अखंड योग की भट्ठी करो। और कोई रास्ते दिखना या वहाँ हमारी नज़र जाना या वो अल्टरनेट बुद्धि में आना, तो वो एक बल एक भरोसा कहाँ हुआ। कहने के लिए मैं बाबा की हूँ, धारणा में हूँ, निश्चय में हूँ और इसी पढ़ाई में हूँ, पर इंटरनल तो हिल गई ना। तो जो चीज़ें हमने ज्ञानी बनकर छोड़ी हैं, वो कुछ भी हो जाए वापस नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है, कुछ भी हो, कुछ भी हो। अच्छा, हम खुद जागंती ज्योत बनकर बैठे हैं घर में, हम चैतन्य ज्योति बिंदु दीपक बनकर बैठे हैं, ज्ञान स्वरूप बनकर बैठे हैं, तो हमें और कुछ दिवा जगाने की जरूरत ही नहीं है। हम ही दीपक है, हम ही चैतन्य ज्योति हैं। तो बाबा में इतना भरोसा, भले एक घड़ी देखने में लगेगा कि नाव डूब रही है, भले, पर इतना जिगरी बाबा पर भरोसा कि उसमें भी मेरा कल्याण। निर्मल शांता दादी की बात पढ़ते हैं ना कि दादी तो दमा की पेशेंट थी, आबू में बहुत ठंडी थी, परीक्षा लेने के लिए संदेशी के द्वारा मैसेज आया कि बर्फ का पानी से बच्ची को स्नान करा, जो एकदम विपरीत, माना मरने जीने का सवाल। पर बाबा ने कहा कि बाबा ने वतन से मैसेज दिया है, माना करना ही है। और वो सारी तैयारी की और संदेशी को ध्यान में थी और दिया, और ध्यान से वो नीचे आई और बाबा ने कहा मैसेज कि ये तो परीक्षा कर रहे थे। जैसे यज्ञ के इतिहास में पढ़ते हैं कि छाछ और बाजरे की, जवार की रोटी खाते हैं ना, 15 दिन तक बाबा ने वही खिलाया था। जिनको अपनी बीमारी के कारण शरीर को अनुकूल नहीं था, पर बाबा का प्रोग्राम था, तो सबने खाया। ये एक बल एक भरोसा। एक और अपनी दादियों का ही अनुभव में सुना था कि बाबा ने कहा कि बस तुम बाहर चली जाओ, बाहर बैठो, यज्ञ के बाहर। हाँ, पर कहते ना वो, प्यार करो या ठुकराओ, हम तो तेरे दीवाने हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो गेट पर बैठे रहे सारा दिन, पर बाबा के ही बन के रहे, और बाबा ने उसको कहा कि तुम आज परीक्षा में पास हो गए। माना हमारा इस आपसी संगठन में
फिर हमारा आपस में हो, निमित्त आत्माओं से हो, हम मधुबन निवासी किसी के भी द्वारा बाई चांस कोई भी बात आती है, पर एक बल एक भरोसा माना, मैं किसको देखकर बाबा की बनी हूँ, कौन मेरा लक्ष्य है, कौन मेरा इंटरनल मेरी स्ट्रेंथ है, अगर वो क्लियर है तो हम आत्माओं का वैरायटी पुरुषार्थ हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि पिछाड़ी में जो बचे रहेंगे वो बहुत मज़े देखेंगे, माना अंत तक हमें कितनी बातों से पार करना होगा। अच्छा, आज तो हम संगठन में रहते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, हल पाते हैं, पर किसको पता है किस परीक्षा में कौन कहाँ होगा। पर डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट हरेक का योग तो बाबा से है ही, मदद तो बाबा की कहीं भी हमें मिल सकती। कहने का भावार्थ समझो, बाप दादा से मिलन मनाने हम आते हैं, बाबा आया है, ड्रामा भी पूरा होना भी है, कुछ परिवर्तन हमें आगे चल के देखने भी पड़ेंगे, पर इसका प्रभाव पुरुषार्थ को ढीला करे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई टीचर हैं तो विद्यार्थी डिसिप्लिन में रहे, और टीचर ना हो तो विद्यार्थी डिसिप्लिन में, पढ़ाई में अलबेला बन जाए, तो वो टीचर के होते पढ़ा क्या? टीचर की उपस्थिति में क्या वो पढ़ा और क्या सीखा जो टीचर की एब्सेंस में उसकी डिसिप्लिन नहीं रही या पढ़ाई पर फोकस वो नहीं रहे। तो हमारे को बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है, अव्यक्त बनकर बाबा आज तक हमें मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। कितनी ऊंची नजर से बाबा देखते हैं। पिछली मुरली में बाबा ने कहा ना, मैं तो चमकते फरिश्ते देख रहा, भाई माला के मणके देख रहा हूं, हरेक के गले में विजय की माला है। माना कितनी ऊंची नजर से बाबा देखते हैं। हमारी दादियों ने पूरी जिंदगी खर्च कर दी हमारी पालना के लिए, हम उससे क्या सीखे हैं? हम उससे क्या सीखे हैं? और जो सीखे हैं वो हमारे बीच में दादियाँ बाप दादा आए ना आए, 10 मिनट आए, 5 मिनट आए, पर हमारी सीखी हुई धारणाएं, अपनाई हुई मर्यादाएं, समझ से किए हुए निश्चय, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। और हमारे परिवार का मिलन, संबंध और व्यवहार, उसमें भी अंतर क्यों आना चाहिए? और ही हम सबको जिम्मेवार बनकर अच्छी रीति चलना है, निभाना है, बढ़ाना है, तब कहेंगे कि ज्ञान अंदर गया है, हमने संस्कार में लिया है ज्ञान। लगन ऐसी चीज है, समझो आज दादियाँ नहीं मिल रही है तो कोई सोचते हैं ना कि भाई किससे बात करें, कौन सुने। अरे डायरेक्ट लाइन भी तो चल रही है, बाप दादा से हर क्षण हम मिल सकते हैं और शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। आज इतनी बड़ी व्यवस्था
हमारे लिए बनी है ना, हम यहाँ आके अच्छा योग कर सकते हैं, अच्छी तपस्या कर सकते हैं। कितनी भी भीड़ हो, एकाग्रता और मौन तो मुझे रखना है ना, सबको रखना है तो मुझे शांति का अनुभव हो, ऐसा तो नहीं है। मैं लगन में मगन हूं तो मुझे भीड़ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें अपने आप को यहाँ संपूर्ण योगी बनाना है, पूरा फरिश्ता बनाना है। आज जो बाबा ने कहा तुम्हें इस शरीर में यहाँ ही पूरा फरिश्ता बनना, और वो एहसास मुझे खुद को होना चाहिए, और खुद को होगा तो हमसे दूसरों को भी होगा। माना अब तक पढ़ाई चली है, पढ़ाई का फॉलोअप चला है, पढ़ाई में आने वाली डिफिकल्टीज का गाइडेंस मिला है, पर क्या पढ़ा उसका प्रैक्टिकल पेपर अब फाइनल अब हमें देना। इसलिए जिनकी पढ़ाई अच्छी है उनको तो पेपर की घबराहट होगी ही नहीं ना, है ना। कितनी भी बार परीक्षा हो जाए, कैसे भी पेपर आ जाए, पर पढ़ाई स्पष्ट है और दृढ़ है तो कोई भी बात मुझे बदल नहीं सकती। तो स्पष्ट पढ़ाई, स्पष्ट क्लैरिटी, तो कोई हमारी बुद्धि को बदल नहीं सकता है, चाहे कितने भी नए तरीके से कोई वाद विवाद करे या आर्ग्यूमेंट करे। और दृढ़ माना कोई भी परीक्षा कमजोर नहीं कर सकती। तो वास्तव में यही एक बल और एक भरोसा बाबा और बाबा का सत्य ज्ञान, बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, यही हमारी शक्ति है, आधार है, और वही हमें अभी भी विजयी बनाती है और अंत में भी, अंत तक भी हमें विजयी बना के रखेगी। तो वो बल दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता जाए, वो पुरुषार्थ हमें करना है। ओम शांति। ओम शांति। एक बल, एक भरोसा, इसी धारणा पर हम अभ्यास करेंगे। शुरुआत खुद से करेंगे। मैं स्वयं का बल हूँ।
मुझे अपने आप में भरोसा है। मैं वही कल्प पहले वाली देवता घराने की विजयी आत्मा। मेरा अपना ओरिजिनल स्वरूप सत्य और शुद्ध है। इस कल्प में भी फिर से विजयी बन ही जाऊंगी। मेरा ज्ञान युक्त सोचना, बोलना और चलना ही मेरा बल है। हर बात का अंतिम निर्णय खुद का ही होता है। मैं खुद ही खुद की शक्ति हूँ। मैं स्वयं लाइट हूँ, माइट। मेरी पढ़ाई मेरा योग, मेरी धारणाएं, मेरी शक्ति है।
दूसरा संकल्प, बिल्कुल साइलेंस में खड़े होंगे, फिर से खड़े होंगे, बिल्कुल अंतर्मुखी, स्व में स्थित। बाबा के सामने देखेंगे, स्वयं भगवान प्यारे बाप दादा मेरी छत्र छाया है। मैं उनकी सिलेक्शन हूँ। माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनाने के लिए मुझे बाबा ने चुना है। हर क्षण बाबा मेरे साथ है। मैं याद करती हूँ और वो मेरे साथ हो जाते हैं। मैं उनसे जुड़ती हूँ और उनकी कृपा, दया, सकाश, मदद मिलना शुरू हो जाता है। मेरा सर्वश्रेष्ठ बल मेरा पूर्ण भरोसा स्वयं बाबा है। बाबा का बच्चा बना सुरक्षित हो गया। बाबा ही शिक्षक, बाबा ही रक्षक। मेरा पूर्ण विश्वास हाथ पकड़ा है, मुझे पार
उतारेंगे। बैठ जाए। एक बाबा, दूसरा न कोई। जीवन के हर हाल में, हर चाल में हर वेश में, हर देश में उनका साथ, मदद, शक्तियाँ